अरे नई बहू की आज पहली रसोई है, बना रही होगी कुछ चाइनीज। वैसे भी आजकल के बच्चों को इंडियन तो कुछ बनाना आता ही नहीं। रत्ना ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह उठी और सीधे रसोई में गई। तब तक शोमिता मछली बना चुकी थी। अरे बहू, ये कैसी गंध आ रही है, देखूं तो क्या बनाया है। नहीं माँ जी, प्लीज अभी खोलना मत। आप जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, तब तक मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। रत्ना कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। खाना टेबल पर लग गया। सब लोग खाने के लिए आ चुके थे। ये सोचकर शोमिता बहुत खुश थी। आज मेरी मछली की सब्जी गजब बनी है। ज्यादा कुछ नहीं तो सासू माँ खुश होकर अपने गले का हार पहना ही देंगी। ससुर जी भी 5,000 की गड्डी से कम नहीं देंगे। मैंने इतनी मेहनत से तरह तरह की मछलियाँ जो बनाई हैं। अरे तुमने इतना सारा खाना बना डाला? क्या पूरी रात जागी थी? नहीं तो सुबह 5 बजे जागी थी, तभी से बना रही हूँ। अच्छा बातें छोड़ो, पहले मैं खाना परोस देती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा। शोमिता ने उनकी प्लेटों में मछली के पकौड़े रखे। रत्ना ने पूछा, बहू ये क्या है? माँ जी, आप ही खाकर बताओ कि क्या हो सकता है। नहीं बहू, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए पहले बताओ कि ये क्या है। माँ जी, ये ताजा ताजा मछली के पकौड़े हैं। रत्ना चिल्लाई, मछली? और मेरी रसोई में? इसमें क्या है? और इसमें इसमें फिश करी, इसमें फ्राई फिश, इसमें मछली चावल। क्या हुआ, कुछ बाकी रह गया क्या? सत्यानाश, घोर अनर्थ। देव, ले जाओ इसे यहाँ से। आज के बाद मैं इस घर में इसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। इसने मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शोमिता, ये सब बनाने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, हमारे घर में मांस मछली का नाम भी नहीं लिया जाता। मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा था कि आप सब ताजा मछली खाकर खुश हो जाएंगे। देव, मेरा सामान बांध दो। इस घर में मैं अब और नहीं रह सकती। मैं काशी जा रही हूँ। हाँ माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। शोमिता, तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शोमिता रत्ना के हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग मांस मछली नहीं खाते तो मैं ये सब कभी नहीं बनाती। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये गलती माफ करने लायक नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस घर में मांसाहारी लोगों की कोई जगह नहीं। माँ जी, मैं ही नहीं खाती, सब खाते हैं। आप नहीं खाते वो बात अलग है, लेकिन मैं अपना घर बचाने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मगर आप एक बार सोच कर तो देखिए कि मेरी जगह अगर प्रिया दीदी होती तो क्या आपका निर्णय तब भी यही होता? शोमिता की बात ने रत्ना को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वह अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं कर पाती। उसे शोमिता की जगह प्रिया खड़ी नजर आई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहू, तुम मांस मछली खाओ ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में शाकाहारी खाना ही बनेगा। अगर तुम्हें वो सब खाना है तो बाहर जाकर खाना। और अब ये सब फेंकना मत। तेल और मिर्च मसाले लगे हैं, खर्चा हुआ है, सब बेकार जाएंगे, इसलिए अपने कमरे में जाकर खा लेना। हाँ। नई बहू को माफ करते देख देव के पिताजी बोले, भाग्यवान, अगर नाराज हो तो मैं भी कुछ बोलूं? दरअसल ऑफिस में पार्टी होती रहती है और वहां मांस मछली सब खाते हैं, मैं भी खा लेता हूं, इसलिए मैं भी खा ही लूंगा। बेचारी बहू कितना खाएगी। पिताजी की बात सुनकर हिम्मत करके देव भी बोला, माँ, मैंने भी दोस्तों के साथ बाहर कई बार खाई है। मैं भी खाने में शोमिता और पिताजी की मदद कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि खाने की बर्बादी हो। ये सुनकर तो रत्ना की आंखें फटी रह गईं। अब रत्ना के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, ठीक है, बाहर खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहू घर में ही बना देगी, लेकिन उस दिन मैं अपना खाना अपने हाथों से बनाऊंगी। ये सुनकर शोमिता खुशी से उछल गई और बोली, माँ जी, आपने कितनी सहजता से बिगड़ता हुआ माहौल संभाल लिया। आप बहुत ही समझदार और अच्छी हो। और उसके बाद
उनके घर में मांस मछली को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ।